अरे वाह। और फिश कहाँ है? हाँ? फिश और अंडा। अरे वाह, बाबू अंडा खाता है। और क्या है बेटा, खोलो, ये क्या है? ये दीदी है। अच्छा दीदी है। और ये क्या है बेटा, कहाँ पहनते हैं इसको? टोपी है। अच्छा अच्छा। और क्या है, दिखाओ, जल्दी से दिखाओ। और इधर खोलो। हाँ हाँ, ये क्या है पता है? नहीं पता है ना, नहीं पता है। ये वाला को खाते हैं बेटा, ऐसे गुलुप गुलुप खाते हैं। कैसे खाते हैं? हाँ, बाबू खाएगा गुलुप, बाबू खाएगा गुलुप, है ना। और ये क्या है बेटा? चाबी है ना, चाबी है। हाँ, ये कैसे करता है बेटा? ये कैसे करता है? लायन। लायन है। हाँ करता है। हाँ, और ये क्या है? मंगो। मंगो है। मंगो खाता है ना बेटा? कैसे खाता है बेटा मंगो? और हाँ, और ये वाला क्या है बेटा? हाँ, कुछ भी ना बेटा। और ये क्या है? ये क्या है? पेन। पेन लिखते हैं ना बेटा। से बाबू कार्टून बनाता है, हाथ में कार्टून सब बनाता है। सबको जय शू जोहार और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं दीदी की दुकान। इस वक्त मैं घर पे हूँ और छुट्टी पे हूँ, बट क्या करें, छुट्टी में भी काम करने का मन ही होता है। घर पे खाली नहीं बैठ सकती थी, इसलिए सोची कुछ ना कुछ बनाती हूँ। एंड एक गार्लैंड बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिए, एकदम कम बजट में बन जाता है ये गार्लैंड। देखिएगा और बताइएगा कि कैसे लग रहा है। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये रिबन चाहिए होगा। ये है प्लास्टिक रिबन, कोई चाइना रिबन बोलते हैं, कोई प्लास्टिक रिबन बोलते हैं, कोई गिफ्ट रिबन भी बोलते हैं। तो हमें ये चाहिए है। उसके बाद में आपको चाहिए होगा सुई सूता, तो चाहिए ही है। और ये बड़ा साइज़ का मोती है, वो चाहिए होगा। आप कुछ और भी लगा सकते हो, लेकिन मैं ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास था। फिर ये मोती वाइट और गोल्डन में ये सेम साइज़ का लिया हुआ है और दोनों मीडियम साइज़ का है। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, ये मीडियम साइज़ का लिया हुआ है, सेम साइज़ का है दोनों। और फिर ये है ऑर्गेंडी कपड़ा का बना हुआ फ्लावर, रेड रोज़। तो ये तो अभी मैं बनाने के लिए नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप लोग को जानना है कि इसे कैसे बनाते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। एंड स्टेपलर चाहिए होगा आपको, कैंची चाहिए होगा, और हाँ, ये इंच टेप चाहिए होगा क्योंकि रिबन को काटने के लिए हम लोग इंच टेप में नापना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये कोट जो देख रहे हैं ये इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये देखिए, ये 8 इंच का है। इसे हम लोगों ने काट के रेडी कर लिया है। ये 8 इंच का है और ये हार्ड है, तो बार बार रिबन को इंच टेप में नाप के काटना थोड़ा दिक्कत लगता है। इसीलिए हम लोगों ने इसे काट के एक मेजरमेंट के लिए रेडी कर दिया है। तो आप इसका ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे आप अभी रिबन लिए तो आप वन एंड में पकड़ के फिर आप इसको लपेट लीजिए। तो ये आपका एक प्रॉपर मेजरमेंट में भी रहेगा और आपको इजी भी होगा कटिंग करने के लिए। हम लोगों ने इसको ऐसे रेडी किया है। तो आपको अब ये करना है कि रिबन को इस तरीके से रैप करना है। एंड आपको धीरे धीरे देखिएगा कि ये ज़्यादा मोटा ना करे, क्योंकि मोटा करने से कभी कभी रिबन का साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, इसलिए कम कम ही लेके कीजिए ना। एंड देन फिर इसको आप यहाँ से भी कटिंग कर लीजिए। वन एंड में कट गया, देन इसका अदर एंड को भी आप काट लीजिए। ये उसका अदर एंड रहा। ये काटने के बाद में आपको करना क्या है, ये रिबन का जो है सेंटर पॉइंट है ना, ये रिबन का जो सेंटर पॉइंट है आपको इस तरीके से मोड़ लेना है थोड़ा सा। एंड यहाँ पे आपको ये कर लेना है। ये जब आ जाता है ये मार्क, तो आपको क्या करना है, इसे हल्का सा कट देना है, हल्का सा कट दीजिए। एंड देन ये आप इसको 2 पीसेस में कर सकते हैं।
क्योंकि हमारा जो फ्लावर बनेगा वो ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है हम लोग को, वो नॉर्मल साइज़ में बनाना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, तो इसलिए हम लोगों ने इसे 2 पीसेस में कर लिया है। तो आप अब देख सकते हैं ये इसका हम लोगों ने रेडी कर लिया। ये रहा इस तरीके से। ये रेडी हो गया और इसी तरीके से आपको ये पूरा जो बंडल है ये ख़त्म करना होगा, ठीक है ना। आपको शायद 2 से 3 बंडल लग सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप क्या डिज़ाइन करना चाहोगे, कितना देना चाहोगे। साथ ही हम लोग ग्रीन वाला भी ऐसे ही करके रेडी करेंगे। क्योंकि हम लोग वाइट, रेड, ग्रीन इन तीनों कॉम्बिनेशन में करने वाले हैं, तो इसीलिए ग्रीन का भी यूज़ कर रहे हैं। मार्केट में आपको बहुत सारे कलर का रिबन मिल जाएगा और आपको जो कलर का बनाना है आप वैसे कलर कॉम्बिनेशन करके बना सकते हैं, लेकिन हमारा तो यही डिमांड में था, इसलिए हम लोगों ने ये बनाना पसंद किया। ये ग्रीन को भी हम लोगों ने रेडी कर लिया। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये जो आप देख रहे हैं वाइट में रिबन का जो हम लोगों ने 2 पीस कर लिया था, तो आप इसमें से 3 सिलेक्ट कर लीजिए, 3 कर लीजिए एंड 3 का करके आप इसका सेंटर निकाल लीजिए। आप इसका सेंटर निकाल लेने के बाद में हल्का सा यहाँ पे प्रेस कर लीजिए एंड उसके बाद आप तीनों को अरेंज कीजिए फ्लावर बनाने के लिए। सो ये रहा इस तरीके से। तो ये देखिए ये हो गया इस तरीके से। तो अब क्या करना है ना, आपको इसको स्टेपल कर लेना है और ध्यान रखिएगा कि ये स्टेपल तीनों रिबन का बीचों बीच हो और एक स्टेपल होने से खुल सकता है, इसलिए आप इसको 2 स्टेपल कर लीजिए। तो इस तरीके से आप ग्रीन में भी बना लीजिए, वाइट में भी बना लीजिए। मैं ऑलरेडी पहले से बना के रखी हूँ, तो अभी मेरे पास बहुत सारा है। सो अब हम लोग अपना जो नेक्स्ट स्टेप है अपना, ये रहा मेरे पास जो अभी ये सब बहुत सारा है मेरे पास में बना हुआ। तो हम लोग अपना माला बनाने स्टार्ट करते हैं, है ना। धागा ले लीजिए एंड आपको जितना लंबा लेंथ चाहिए उतना रख लीजिए एंड देन आप ये कीजिए कि इसका जो सूता का एंडिंग है उसको किसी चीज़ से टाई कर लीजिए, मतलब जैसे कि वो खुल सके दोबारा, और जो हम लोग माला स्टार्ट करेंगे वो मोती जो डाले वो ना गिरे, इसीलिए इसको ब्लॉक करने के लिए कुछ चीज़ से बांध लीजिए। तो मैंने तो रिबन का ही यूज़ किया है जो बच गया था ना यूज़ करने के बाद में। सो अब नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि हमें मोती से स्टार्ट करना है। तो आप लाइक गोल्डन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वाइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं वाइट से स्टार्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने इच्छा के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितना लंबा करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मोती डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे शायद 7 लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 7 मोती ले लिया है। इसके बाद ये वाइट वाला जो है वो डालूँगी। तो आप ये बहुत ही इजी वे है मेरे ख्याल से ये माला बनाने का। इतना इजी स्टेप्स और इतना इजी वे में तो शायद माला और बन सकता होगा, बट ये बहुत इजी लगा मुझे। और कम बजट में अगर आपको बनाना है तो आप वैसा कर सकते हैं। और इसका जो कलर आप कंबाइन करके करोगे हर कलर अच्छा ही लगेगा। सो यहाँ पे हम लोग ये 5 डाल रहे हैं, अभी ये 5 पीस डाल रहे हैं।
यहाँ 5 डाल लिए। उसके बाद में इसके बाद हम फिर ग्रीन देंगे, तो ग्रीन और वाइट के बीच में आप मोती डाल लीजिए ताकि वो ज़्यादा पास पास ना रहे, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस में रहे तो वो दिखने में भी अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ सब दबा दबा सा लगेगा। तो अब ग्रीन के वाइट के बाद में अब हम ग्रीन यूज़ करेंगे, तो हम ग्रीन ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, हम ग्रीन 3 पीस यूज़ करेंगे यहाँ पे। एकदम कम टाइम में ये माला बन जाएगा। हाँ, बस स्टेपल करने के लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, अदरवाइज़ ये जब बन जाता है तो कम बजट में सुंदर माला आपके सामने होगा। तो हम लोगों ने ये 3 डाल लिया, 3 डाल लिया। उसके बाद में हमें यहाँ पे रेड रोज़ देना है, तो हम यहाँ 1 मोती नहीं करके यहाँ 2 मोती डाल रहे हैं। यहाँ पे 2 मोती देने से क्या कि वो रोज़ दबा हुआ नहीं लगेगा और वो थोड़ा खिल के दिखाई देगा। सो यहाँ पे हम रेड रोज़ डाल रहे हैं। आप चाहे तो ये रेड रोज़ में मोती या पीप्स वाला भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी जो अवेलेबल है मैं वही यूज़ करके बना रही हूँ। फ़िलहाल तो ये कोई ऑर्डर में नहीं है, लेकिन हाँ घर पे थी छुट्टी में तो ऐसे बैठने का मन नहीं हो रहा था, इसीलिए सोची चलो कुछ बना लेते हैं और आप लोग से शेयर कर लेते हैं। सो ये बना रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और गार्लैंड का और भी अगर वीडियोस देखना है और भी ब्लॉग देखना है आप लोगों को तो वो भी बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को और भी अच्छे अच्छे जो इजी वाला गार्लैंड हो गया और दूसरा भी ब्राइडल एसेसरीज़ है वो सब भी बनाने सिखाऊं आप लोगों को। सो यहाँ हम लोगों ने रेड रोज़ डाल लिया। उसके बाद फिर 2 मोती देके फिर हम लोगों ने ये 3 रिबन फिर से ले लिया है। तो ये देखिए इतना रेडी हो गया। अब इसके बीच में अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने 3 मोती करके डिस्टेंस लिया है, वैसे ही यहाँ पे 3 और डाल लेंगे। डाल लिए। अब ये वाला जो वाइट वाला है हमें बस ऐसे एक वाइट वाला ये और एक वाइट वाला मोती ये डाल के हम यहाँ पे 20 से 25 इस तरीके का डालेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी ये जो वाइट वाला है ये 25 पीस करके डाल दिया, क्योंकि 20 में थोड़ा सा छोटा लग रहा था। सो 25 डाल दिया। एंड देन इसके बाद सेम हमें यही पैटर्न करना है। यहाँ पे फिर ग्रीन देना है, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर वाइट करना है। तो देख सकते हैं अभी हम लोग ग्रीन के बाद में फिर रेड डाल लिए रोज़, फिर ग्रीन करके फिर वाइट कर लिए। एंड देन आप गले में मोती डाल लीजिएगा। ये वाला जो पार्ट है ये गले के यहाँ पे आएगा। सो मैं यहाँ पे नियरली 35 मोती ली हूँ। आप चाहे तो कम ज़्यादा जैसे आपको ठीक लगे वैसे करके डाल सकते हैं। और अभी क्या करना है ना, नेक्स्ट सेम यही पैटर्न जो यहाँ पे बना हुआ है यही पैटर्न अदर साइड में भी बनाना है। तो देख सकते हैं हमारा दूसरा साइड भी रेडी हो गया है। और रेडी हो जाने के बाद में एंड में हम जो ये लगाए थे ना वो रिबन का साइड में जो यहाँ पे ब्लॉक करने के लिए, उसको खोल के फिर हम यहाँ पे इसे बांध देंगे। देखिए आप इसे टाइटली बांधिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि मोती अगर सही टाइट से नहीं रहता है तो वो एक साइड बड़ा एक साइड छोटा हो जाता है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए बांधिएगा। एक बार मत बांधिए, लेकिन 2 से 3 बार बांधिए ताकि ये ना खुले। तो ये
एक्स्ट्रा हो गया, तो इसे हम कट कर देते हैं। देन इसके बाद अब हम यहाँ वाइट के बाद में वाइट नहीं देंगे, वाइट के बाद हम ग्रीन देंगे। सो यहाँ पे हम जैसे ग्रीन दे रहे थे हम लोग 3 करके, वैसे ही 3 ग्रीन देंगे। इसके पहले आप यहाँ पे कोई मोती मत डालिए, चाहे तो डाल सकते हैं बट मैं बिना डाले ही प्रेफर करूँगी। तो ये रहा, ऐसा करेंगे हम। 3 देंगे यहाँ पे ग्रीन का। फिर 2 मोती, फिर रेड फ्लावर, तो यहाँ तक अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो अब आप ये मत कीजिए कि ये थ्रेड यहीं तोड़ने का, आप यहाँ पे ऐसा बना सकते हैं, वाइट गोल्डन ऐसे करके हम 10 मोती लेंगे यहाँ पे। अब क्या करना है ना, ये जो वाइट है, वाइट के बाद में आप चाहे तो कुछ और डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो बोल रही थी गोल्डन बड़ा मोती यूज़ करूँ, मैं बड़ा मोती यूज़ की। एंड उसके साथ में फिर आप एक वाइट वाला फिर से यूज़ कर सकते हैं। एंड अब ध्यान से देखिएगा, ये जो है इसका आप ये वाइट मोती के बाद में आप ये गोल्डन में सुई घुसा लीजिए। एंड आप इसी में एक बार लॉक कर लीजिए। यहाँ पे आप बांध लेंगे, इसको भी थोड़ा ध्यान से बांधिएगा, अदरवाइज़ थ्रेड लूज़ हो सकता है। यहाँ पे आप टाइटली एक बार बांध लिए, हो सके तो 2 बार बांध लीजिए, 2 बार बांध लिए। एंड देन आप थ्रेड वहाँ मत काटिए, आप इसको 2 से 3 मोती ऊपर ले आइए। एंड देन आप यहाँ पे थ्रेड को काट सकते हैं। तो ये क्या होता है ना, इससे आपका फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा। तो एक तो यहाँ पे थ्रेड का दिखने का कोई इशू ही नहीं है, और पता ही नहीं चलेगा कि थ्रेड कहाँ पे बंधा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कीजिए ना, दूसरा एक लाइन ऐसा फिर से रेडी कर लीजिए। एंड उसको क्या करना है आपको, ये जो 2 मोती है, ये 2 मोती के बीच में जो थ्रेड आपको दिख रहा होगा, ये थ्रेड यहाँ पे 2 होगा, तो उसके बीच से आपको ये निकालना है। तो ये आपका यहाँ पे फिक्स हो गया। एंड देन फिर अदर साइड से फिर आपको मोती करके इसी तरीके से करके एंड करना है। हमारा गार्लैंड बन के रेडी हो गया है, और होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये गार्लैंड, क्योंकि ये काफ़ी इजी तरीका है एक रिबन का गार्लैंड बनाने का, जो कि कम समय में कम बजट में बन जाता है।
सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लाइक ये गारलेंड का प्राइस क्या हो सकता है। एंड आगे आपको इसी तरीके का कोई गारलेंड का वीडियो या ब्राइडल एसेसरीज रिलेटेड कोई ट्यूटोरियल वीडियो देखना है या कुछ बनाने का सीखना है आप लोगों को, देन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मैं नेक्स्ट वीडियोस में वो सब चीज़ बनाना सिखाने का कोशिश करूँगी आप लोगों को। सो अगर अच्छा लगा वीडियो देन लाइक शेयर कमेंट कीजिए एंड ब्लॉग पे बने रहिएगा नेक्स्ट वाले पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।